वो शुशुमाना नाम जो शब्द है कि हम लोग सुनने के लिए उतावले हैं, हम लोग उत्कंठा है हमारे में सुनने के लिए। ये जो उत्कंठा होती है, ये उत्कंठा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप भागवतम उठा के देख लीजिए, आप भगवत गीता उठा के देख लो, आप चैतन्य चरितामृत उठा के देख लो, पुराण उठा के देख लो, महाभारत उठा के देख लो, सब जगह जो जितने भी उच्च कोटि के भक्त हैं, जैसे ही अपने वरिष्ठ अपने से श्रेष्ठ लोगों से मिल रहे हैं, तुरंत उनसे श्रवण करने के लिए उनके अंदर वो लालसा दिखाई देती है उनके अंदर। जब भीष्म पितामह भी बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर महाराज क्यों गए? क्योंकि वो उनसे सुनना चाहते थे, उनकी रियलाइजेशंस उनसे लेना चाहते थे, ताकि वो रियलाइजेशंस लेकर उसको अपने जीवन में उनको उतार पाएँ। ये हर श्रेष्ठ व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो सुनने के लिए लालायित होता है। इसका उदाहरण मैं चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आपके साथ शेयर करता हूँ, अदरवाइज़ तो मतलब करोड़ों उदाहरण हैं इसके। तो जब चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को मिलकर साथ में लेकर रूपा गोस्वामी से मिलाने के लिए ले गए थे और बोल रहे थे, देखो ये रूपा गोस्वामी कितना चमत्कारी अद्भुत भक्त है और मेरे हृदय की बात कोई जान के आई है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट कोई जान गए शिला रूपा गोस्वामी, कितनी अद्भुत बात है। तो उनसे मिलाने ले गए, तो उन सब लोगों को बोला महाप्रभु ने, और सारे प्रकांड विद्वान है, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकांड विद्वान में ये लोग। और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ इसको चेक करो, इसको टेस्ट करो कि ऐसे तो नहीं मुझे कन्फ्यूजन हो गई है, आप खुद इसको चेक करो, आप सर्टिफाई करो और फिर आप इसको आशीर्वाद भी दीजिए आप। तो उस दौरान श्री रामानंद राय ने उनसे पूछा था रूपा गोस्वामी से, राय कहे प्रोचनादि कह देखी सुनी, रूपा कहे महाप्रभुर श्रवण इच्छा जानी। ये मैंने क्यों चुना मैं भी बताता हूँ आपको। तो जो प्ररोचना जो शब्द है, प्ररोचना शब्द है कि जो वक्ता है वो एक उत्कंठा जनरेट कर देता है, जो श्रोता है उनको सुनने के एक सस्पेंस एक क्रिएट हो जाता है, सुनने आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। वो जो ईगरनेस है, वो ईगरनेस को प्ररोचना कहते हैं। तो रामानंद राय ने बोला ये प्ररोचना क्या है कि आप जो भी आप ग्रंथ लिख रहे हो, इसके अंदर वो जो उत्कंठा, वो जो ईगरनेस है, वो ईगरनेस कहाँ से आ रही है, वो मुझे आप एक्सप्लेन करो कि जो ग्रंथ आपने लिखे हैं वो लोग क्यों उत्साहपूर्वक उनको पढ़ेंगे। तो शिला रूपा गोस्वामी ने बोला कि महाप्रभु श्रवण इच्छा जानी, कि महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की श्रवण की इच्छा ही प्ररोचना है। मतलब क्या है कि हम जितने भी ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं, जितने भी ग्रंथ लिख रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स दे रहे हैं, जितना भी जप कर रहे हैं हम, उसके पीछे प्ररोचना क्या है कि महाप्रभु उसका श्रवण कर रहे हैं। तो आप जब भी लेक्चर दें ये सोच के दें कि महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद सुन रहे हैं उसको, उनकी प्रसन्नता के लिए लेक्चर देना चाहिए। लोगों को प्रसन्न करने के लिए कभी बोल लेना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, कई तो अबोध बच्चे हैं, अभी नए उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया है, लेकिन वो इस्कॉन के कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनसे इम्प्रेस होके तरह तरह के ड्रामे करके, भाव भंगिमा बना के वो लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है तो सब्सटेंस से अट्रैक्ट करो। अगर आपको नाटक करने का, अगर आपको चाह है तो नाटक करो जाके। आप व्यासासन पर बैठकर लोगों को रिझाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने पॉपुलर बनना है तो रूपा गोस्वामी यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली इस बात को बोल रहे हैं कि महाप्रभु श्रवण इच्छा जानी, कि महाप्रभु सुन रहे हैं स्वयं। महाप्रभु को हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए। हमें हमेशा जो भी प्रचारक है
उसको हमेशा इस बात का बोध रहना चाहिए कि वो जो भी बोल रहे हैं महाप्रभु उसको सुन रहे हैं। तो आप ऐसी कोई बात मत बोलो जिससे महाप्रभु, जो बात महाप्रभु को अच्छी नहीं लगे। महाप्रभु को कौन सी बात अच्छी नहीं लगेगी? जो भी बात जो शुद्ध कृष्ण प्रेम से लेश मात्र भी कम है, महाप्रभु को अच्छी नहीं लगेगी। जो बात पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है जरा सा भी, वो महाप्रभु को अच्छी नहीं लगेगी, लग ही नहीं सकती। महाप्रभु ने इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। महाप्रभु कई लोग महाप्रभु के पास आते थे अपनी रचनाएं सुनाने के लिए। महाप्रभु नहीं सुनते थे। महाप्रभु कहते थे पहले स्वरूप दामोदर को सुनाओ, अगर स्वरूप दामोदर अप्रूव करेगा तो सुनूंगा, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। और स्वरूप दामोदर बहुत ध्यान से सुनते थे, कहीं पे कोई रसाभास तो नहीं है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। तो अगर स्वरूप दामोदर गोस्वामी कन्विंस हो जाएंगे तो महाप्रभु सुनेंगे, तो महाप्रभु को अच्छा लगेगा। तो हमारे आचार्यों का यही प्रयास है श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलते चलते कि ऐसे काम करो कि महाप्रभु को अच्छा लगे, महाप्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभुपाद ने भी यही काम किया, पूर्ववर्ती आचार्य सब ऐसे कर रहे हैं। हमें अलग से निकलने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो अलग अपने विचार लाने की कोशिश करते हैं, वो उनको लगता है हम सही कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये 13 अप संप्रदाय खड़े नहीं हो जाते। ये 13 अप संप्रदाय हैं, ये भी महाप्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अनुवर्णितम इसमें मिसिंग है, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों की ब्लेसिंग्स इसके अंदर से मिसिंग है, इसीलिए अप संप्रदाय बोल देते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि वो महाप्रभु उसके से दुश्मनी कर रहे हैं, वो भी महाप्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिसगाइड हो गए, भ्रमित हो गए, बस इसलिए उनका नाम अप संप्रदाय में आ गया। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम एक वो 13 अप संप्रदाय जैसा एक अप संप्रदाय हम भी तो नहीं खड़ा कर रहे। ऐसा तो नहीं कि हम चले हैं भला करने के लिए, हम चले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार करने के लिए, लेकिन पता चले कि हम खुद ही दिशा भटक गए तो हम दूसरों को क्या गाइड करेंगे, हम खुद ही नीचे गिर जाएंगे। तो अनुवर्णितम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु श्रवण इच्छा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों कसौटियों पे अगर बात खरी उतरेगी तो ही ये माना जाएगा कि हाँ वाकई में आपका जो प्रचार है वो आप ठीक कर रहे हैं। लोग कमाएंगे, वेल कमाने दो। हीरे के खरीदार कम ही होते हैं। हीरे की दुकान पर कभी आपको भीड़ नहीं लगेगी। भीड़ हमेशा शराब की दुकान पर, हमेशा ये जो घटिया चीज़ें, जो चीप इमिटेशन ज्वेलरी है, उनकी दुकानों पर जो है भीड़ लगेगी। कभी भी हीरे जवाहरात की दुकान पे आपको भीड़ नहीं लगेगी। वहाँ तो वो लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई वर्दी आदमी, कोई धनी व्यक्ति कोई आएगा तो ही हम उसको ये धन, ये जो बहुमूल्य सामान है, हम उसको दे पाएंगे। तो लोग कम आ रहे हैं, कोई परवाह मत करो। अगर महाप्रभु चाहेंगे तो हज़ारों लोग आ भी जाएंगे। श्रीला प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हज़ारों लोग आ गए, महाप्रभु ने भेज दिए। तो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपने दम पे हम हज़ारों लोग इकट्ठे कर लेंगे। महाप्रभु से विनीत भाव से प्रार्थना करते रहो, हे महाप्रभु पहले तो आप ही हमें कैपेबिलिटी दो, आप ही हमें वो सक्षमता दो, वो ताकत दो, ताकि हम प्रचार कर पाएँ, और फिर आप लोगों को भेजो ताकि हम उनको हेल्प कर सकें आपकी कृपा का अनुभव करने में। बस ऐसा करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जब तक नहीं हो रहा, धैर्य से आप अपना प्रैक्टिस करते रहो। जैसे हनुमान जी हमेशा अटेंटिव मुद्रा में खड़े रहते हैं, कोई सेवा है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो खड़े हुए हैं। जैसे ही उनको कोई आज्ञा मिलेगी तुरंत सेवा में संलग्न हो जाएंगे। आप प्रिपेयर करके रहो, जैसे मौका आएगा कर देना। लेकिन लोकप्रिय बनने के लिए तरह तरह के ड्रामे करना या श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं से कॉम्प्रोमाइज़ करना,
पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं की अनदेखी करना वो अच्छी बात नहीं है, ना श्रोता के लिए ना वक्ता के लिए। श्रोता को भी फ़ायदा होना चाहिए, वक्ता को भी फ़ायदा होना चाहिए। वो फ़ायदा तब होगा जब ये कंडीशंस जो हैं वो जब फुलफ़िल होंगी।